दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं प्रयागराज के सरपतिपुर ग्राम सभा में उपस्थित हूँ, जहाँ पे एक गरीब परिवार के साथ कुछ अराजक तत्व लोगों ने जो साइबर ठगी करके इनके यहाँ से लाखों रुपए का पैसा इनके अकाउंट से बिना इनकी जानकारी को निकाल लिया गया है। आइए उन्हीं के स्थानीय लोगों से कुछ इस विषय में वार्तालाप करते हैं। बता भैया, क्या मामला है पूरा आपका? हमारा मामला ये है कि हमारे अकाउंट खुलवाया गया, अकाउंट में पैसा भी आया, ज़मीन जायदाद बेचे थे, उसमें नंबर भी ऐड हुआ था। जो नंबर ऐड हुआ था वो नंबर हटाया गया, उसके बाद पैसा निकाला गया। कैसे नंबर हटाया गया, ये बैंक वाले को सूचना देना चाहिए कि हमारा नंबर हट रहा है, हमें सूचना मिलना चाहिए। हमें सूचना नहीं मिली और हमारा नंबर हट गया। यूपीआई बना के कैसे करके ट्रांजेक्शन किया गया पैसा। लगभग कितने पैसा आपके अकाउंट से निकाला गया? लमसम 34 लाख रुपए। जिससे आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज वगैरह तो आता रहा होगा। कोई मैसेज नहीं, जब हमारा नंबर ही हट गया तो मैसेज ही नहीं आया, हमें पता ही नहीं, हमें जानकारी ही नहीं। एक दिन बैंक पहुंचे, हमने पैसा निकालने के लिए, तो बैंक मैनेजर ने बोला कि आप पैसे खुद निकाल रहे हैं, हमें जानकारी ही नहीं, हम निकाले ही नहीं। बस इतनी सी। अच्छा, जब आप लोगों ने अकाउंट खुलवाया तो उसमें आपका मोबाइल नंबर ऐड था मेरा नंबर 8 था उसमें। और मोबाइल नंबर चेंज कैसे हुआ, इसकी कोई जानकारी इसकी नहीं? कोई जानकारी नहीं है कि हमारा नंबर कब चेंज हुआ। अगर चेंज होता तो बैंक वालों ने मैसेज करते हैं या फोन करते हैं या पता एड्रेस करते हैं कि हाँ आपका नंबर हटाया जा रहा है, दूसरा कोई लगाया जा रहा है, तो इसकी सूचना मिलना चाहिए। ये सूचना हमें नहीं मिली। अच्छा, लगभग कितने दिन बाद आप लोगों को यह पता चला कि हमारे अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं? लमसम हमें मालूम चला 1 महीने के बाद, 30 दिन के बाद। 30 दिन बाद। 30 दिन के बाद। क्या दिनांक रहा होगा उस समय जब आप? दिनांक उस समय था, लमसम यही 30 दिन हुआ गया, डेट नहीं मालूम है। बाकी पैसे निकालने के लिए गए तब मालूम हुआ कि हमारे खाते से 34 लाख रुपए ट्रांजेक्शन हो गए हैं। जी। अच्छा, आप लोगों ने कहीं रिपोर्ट वगैरह करा दिया है? रिपोर्ट साइबर क्राइम में किए हैं, सरायनाथ थाना नजदीकी, इसमें भी किए हैं। और कुछ किसी के ऊपर शंका या डाउट, कुछ किसी प्रकार डाउट का? संख्या क्या, अभी तो किसी के ऊपर संख्या नहीं है, न किसी के ऊपर शंका जताया जा रहा है। अब तो छानबीन चलेगा तो मालूम चलेगा कौन है कौन नहीं। अभी इसकी चीज की तो जानकारी हमें नहीं है। इतने पैसे लगभग आप लोगों के अकाउंट में रहा होगा? जी जी। तो अकाउंट जब आप लोगों ने जमीन बेची, इकट्ठे आप लोगों के अकाउंट में पैसा आया? जी, डीडी के माध्यम से आया था, 73 लाख रुपए आया था। जी जी जी। जी। और हमें जमीन खरीदना था, जब पैसे लेने के लिए गए तो मालूम चला कि वहाँ पैसा 34 लाख रुपए कट चुका है। अकाउंट किसके नाम से था? अकाउंट हमारे पिताजी रामनाथ। यहाँ उपस्थित हैं? जी। कहाँ पे? ये बताएं दादाजी, क्या मामला है? मामला ये है, हमन पर मने यही पैसा हमार निकाल ले हम खाता से, हमका मालूम नहीं चला। अच्छा अच्छा। हाँ, हमका तो मालूम। बाबू, आपको कितने दिन बाद पता चला पैसा? हमका एक आध महीना के बाद जब हम गए बैंक में, तब वही कहन कि दादा खूब पैसा निकालत है। हम कहा नहीं भैया, हम कब नहीं भाई, हम जनबे नहीं कर पैसा, हम तो आज पहले ही आए हैं। यही कहा है, तो कहा तुम्हारे खाता से इतना पैसा 34 लाख रुपया निकाल लिया गया, तुम निकाल लियो या कोई निकाल लिया? हम कहा हमका नहीं मालूम भैया, हम नहीं जाने। जी। हाँ, हम किसी को नहीं देखा न जानी, न हम पढ़ा न लिखा, अनपढ़ में नहीं, हम कहा जानी। अच्छा, पैसे एटीएम से निकाले गए हैं या चेक से? पैसे तो एटीएम से ही निकाले गए, लेकिन एटीएम हमारा ब्लॉक कर दिया गया था। वो जो आदमी था जो निकालने वाला था, वो एटीएम को चेंज करके हमारा नंबर ही चेंज कर दिया। अच्छा, जैसे एटीएम जब आप लोगों को अकाउंट आप लोगों ने खुलवाया तो एटीएम आप लोगों को मिला रहा होगा, एटीएम उसको कैसे मिला? एटीएम मिला था, लेकिन जस्ट वहां पे एटीएम का हेरा फेरी हो गया था। एटीएम हमारे हाथ में नहीं दिया गया था, वहां पे दिखाया गया था कि ये आपका एटीएम है। उसके बाद वो डालने वाला उसमें डाला कि नहीं डाला, क्या हो गया, गिर गया नहीं गिरा, हम लोगों को इतना जानकारी नहीं है। उसके बाद अब आगे क्या कार्रवाई, बैंक वालों की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया गया है? बैंक वालों की तरफ से यही हुआ है आश्वासन की छानबीन चल रही है। बैंक वाले भी छानबीन कर रहे हैं, बोले हैं कि छानबीन आपका पैसा मिल जाएगा। किस बैंक अकाउंट में था? एचडीएफसी बैंक, कहाँ है ये बैंक? झूंसी। क्या कहीं यह संदेह जताया जा सकता है कि इसमें कहीं न कहीं जैसे एटीएम ना मिला आप लोगों को या फिर वहीं से चेंज हो गया, तो कहीं बैंक के कर्मचारी या बैंक का मामला हो सकता है क्या इसमें? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब इतना तो जानकारी है नहीं हमें।
या कोई नजदीकी आपका, या फिर उस जमीन से लेके जहां आप लोगों को उठना बैठना तमाम चीज, ऐसा कुछ? वैसे भी नजदीकी तो थे 2-4 लोग। अभी शंका तो नहीं है, शंका जताया नहीं जा रहा है। फिर भी अब छानबीन में जो निकले तो फिर उसको कार्रवाई होगी। साइबर कैफे से का आपको क्या मिला? वहां से ये हुआ कि 25-30 खाता होल्ड किया गया है। जितने ट्रांजैक्शन हुए थे अभी 76 हुए थे, 30-32 खाते होल्ड किए गए हैं। जैसा अमर उजाला में दिया गया कि पहला ट्रांजैक्शन गुजरात में किया गया है और तमाम, तो आप लोगों की ये जानकारी दिया गया हो कि 30-35-75 अकाउंट में पैसा आपका गया है जी। पेपर के माध्यम से, तो आप लोगों को बैंक से वो सारी चीजें प्रोवाइड तो कराई गई होंगी? बैंक से पूरा ब्यौरा निकाला गया, पूरा यूपीआई बना के निकाला गया था, पूरा ब्यौरा निकाले बैंक वाले दिए, इतने इतने खाते में ट्रांजैक्शन हुआ है, तब उसको ऑनलाइन करवा के साइबर क्राइम ब्रांच में उसको हमने एफआईआर कराया। ऐसा सरायना थाने से आपको क्या आश्वासन मिला? सरायनाथ थाने से अभी कुछ नहीं। कुछ नहीं, रिपोर्ट आप लोगों ने दर्ज करा दी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह परिवार जो बहुत ही गरीब है, किसी पारिवारिक मामले में शादी विवाह है, किसी की वजह से इन्होंने अपनी कुछ जमीन बेची थी, जी। जिसमें इनको कुछ पैसा मिला था, जो एचडीएफसी अकाउंट में इन्होंने झूसी के एचडीएफसी अकाउंट में वो पैसा डीडी के माध्यम से जमा हुआ था। अकाउंट खोलते ही समय इनके एटीएम के द्वारा, उसी बैंक में ही इनके द्वारा बताया गया है कि बैंक में ही लगभग संभवतः शंका जताई जा रही कि बैंक से ही एटीएम बदल दिया गया है, और एटीएम बदलने के बाद उस एटीएम से ही मोबाइल नंबर बदल दिया गया है। मोबाइल नंबर बदल देने के बाद लगातार 1 महीने तक उस अकाउंट से ट्रांजेक्शन होता रहा है, और ट्रांजेक्शन इतना अधिक कर लिया गया कि 34 लाख लगभग उससे ट्रांजेक्शन कर लिया। उसी बीच इन लोगों को कहीं और जमीन लेने की आवश्यकता पड़ी, तो ये जब बैंक दादाजी के साथ गए तो बैंक वालों ने इनको बताया कि आपके अकाउंट से लगातार पैसे निकल रहा है। तो मैं यहाँ बैंक वालों से पूछना चाहता हूँ कि जिस एचडीएफसी बैंक में जहां 50,000 20,000 का आदमी चेक लगाता है तो भी आदमी वेरीफाई करने के लिए फोन करता है, तो क्या इतनी बड़ी हेरा फेरी में बैंक वालों का दायित्व नहीं बनता कि लगातार पैसे निकाले जा रहे हैं और अभी तक कस्टमर हमारा यहाँ पूछने नहीं आया, या क्या है कैसा है? और बैंक से मोबाइल नंबर भी इनका चेंज कर दिया गया, जिसकी वजह से इनके परिवार के किसी भी सदस्य को यह सूचना नहीं हो पाई कि बैंक से इतने पैसे निकाले गए हैं। अमर उजाला में भी आज बखूबी यह दर्शाया गया, दिखाया गया। हालांकि इन लोगों ने साइबर कैफे से लेकर पुलिस, बैंक, हर जगह अपनी सूचना बता दी है, दे दी है। बैंक को होल्ड भी कर दिया गया है, जिससे अब किसी प्रकार का लेन देन नहीं हो सकता। जल्द ही वो जो पैसे चोरी किए हैं उनके पुलिस उनको ढूंढ रही है, जल्दी उन पे कार्रवाई होगी। बने रहे एनएन टीवी न्यूज के साथ, मैं रोहित प्रजापति।